जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम में जोर शोर से तैयारी में लगे होंगे। आपकी तैयारी को और आसान बनाने के लिए हमने आपके लिए लेकर आया है रफ्तार बैच, है ना। रफ्तार बैच में मैथ का जो शुरुआत है वो हो चुका है और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं साइंस का। क्योंकि रेलवे को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रेलवे में साइंस का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है ना। तो इसीलिए हम लोग साइंस को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर देते हैं, है ना, ताकि हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाए और हम लोग चीज़ों को और आसान तरीके से और आराम आराम से उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले 2-4 मिनट आपसे हम लेंगे और 2-4 मिनट लेने के पीछे कारण ये है कि आपको थोड़ा सा जो डाउट होता है उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। अगर एएलपी टेक्नीशियन की बात करेंगे तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का एग्जाम होगा। तो अगर हम लोग सीबीटी 1 के बारे में अगर ध्यान से देखें, है ना, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसका बोलो, हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग देखेंगे सीबीटी 1, है ना, सीबीटी 1 और कौन सा बोलो, सीबीटी 2, है ना। तो हमारा 2 एग्जाम होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का। ठीक है, दोनों में ही हमें साइंस पूछा जाएगा, यहाँ भी हमें साइंस पूछा जाएगा और हमें यहाँ भी साइंस पूछा जाएगा। अब बात ये रहा कि सीबीटी 1 में साइंस जो है वो पूछा जाएगा तो कितना पूछा जाएगा, तो इसमें जो साइंस पूछा जाएगा वो हमारा 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साइंस का यहाँ पे हमारा कितना होगा बोलो, 20 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे तो हमारा साइंस का जो है वो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो साइंस का हमारा सीबीटी 1 में कितना बोलो, 20 क्वेश्चन और सीबीटी 2 में कितना बोलो, 40 क्वेश्चन जो है हमारा पूछा जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान देना यहाँ पे, ये जो 20 क्वेश्चन जो है यहाँ साइंस जो सीबीटी 1 में जो साइंस पूछेगा वो हमसे पूछेगा बेसिक साइंस, है ना। वो कौन सा साइंस होगा बोलो, बेसिक साइंस पूछा जाएगा आपको सीबीटी 1 में, है ना। बेसिक साइंस पूछा जाएगा और बेसिक साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आ जाता है। और यहाँ पे जो साइंस हमें पूछा जाएगा वो 2 कैटेगरी में अगर हम लोग इसको देखेंगे, एक तो हमारा साइंस तो होगा ही, है ना, और एक जो हमसे साइंस पूछेगा वो साइंस कौन सा होगा बोलो, इंजीनियरिंग साइंस, है ना। तो एक जो हमें साइंस पूछेगा साइंस और एक हो जाएगा हमारा इंजीनियरिंग साइंस, है ना, इंजीनियरिंग साइंस पूछा जाएगा। तो अगर हम लोग साइंस को देखेंगे सीबीटी 2 के में, तो इसमें साइंस में केवल और केवल क्या आता है बोलो, फिजिक्स आता है ना। तो सीबीटी अगर 2 की बात करेंगे तो उसमें केवल क्या आता है बोलो, फिजिक्स आता है और फिजिक्स का इसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन जो होगा वो केवल और केवल किसका होगा बोलो, वो केवल और केवल जो होगा वो फिजिक्स का होगा और 20 क्वेश्चन होगा और बाकी जो 20 क्वेश्चन बचा वो आपका इंजीनियरिंग साइंस का होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सीबीटी 1 में सर हमें फिजिक्स का कितना सवाल आ जाएगा, तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा सवाल आ जाता है, 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपका फिजिक्स का ही देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं कि फिजिक्स का जो सर वेटेज जो है वो काफी ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि 20 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन तो खुद आ ही गया, है ना। और यहाँ जो 20 का 20 जो है वो क्या है बोलो, फिजिक्स है। तो आप एक काम करिए कि हमें स्टार्ट जो करिए वो कहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, फिजिक्स से ही स्टार्ट कर दीजिए, ताकि हमें फिजिक्स का टेंशन जो है वो खत्म हो जाए, है ना, और हम इसे बार बार रिवीजन कर सके, है ना। तो चलो हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बोलो, फिजिक्स से ही स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिएगा बोर्ड पे। और फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज हम लोग मात्रक को, है ना। सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं किसको बोलो, मात्रक, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स, मात्रक। ठीक है, चलो मात्रक पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले एक वर्ड देखेंगे जिसका नाम क्या है बोलो, फिजिक्स, है ना। तो हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कि फिजिक्स क्या होता है, भौतिकी क्या होता है। फिजिक्स जो है वो क्या होता है, भौतिकी जो है वो क्या होता है, उसे देखेंगे। तो ध्यान देना बोर्ड पे कि हमारा जो फिजिक्स जो शब्द है, यहाँ पे देखना, फिजिक्स जो शब्द है, फिजिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा, यहाँ पे इस तरह से हम लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाइए। फिजिक्स जो शब्द है हमारा वो ग्रीक भाषा, ध्यान देना बोर्ड पे, फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा फ्यूसिस, कौन सा बोलो, ग्रीक भाषा फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर कहने का मतलब प्रकृति, है ना। जिसका अर्थ क्या होता है बोलो, नेचर होता है, मतलब कि प्रकृति होता है ना। क्या होता है बोलो, नेचर होता है, मतलब कि प्रकृति होता है। तो फिजिक्स जो है वो ग्रीक भाषा से बना है, जिसका ग्रीक भाषा कौन, फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर, मतलब कि प्रकृति।
तो आपसे पूछेगा कि फिजिक्स शब्द जो है वो किस भाषा से बना है, तो हम बोलेंगे फिजिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से बना है ना। और ग्रीक भाषा में भी कौन सा शब्द है, तो बोलेंगे ग्रीक भाषा में वो फ्यूसिस शब्द है। कौन सा बोलो, ग्रीक भाषा में फ्यूसिस शब्द है। और फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। इसका मतलब ये हो गया कि सर हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। हमारे प्रकृति में हमारे आसपास जितने भी घटना आप देख रहे हो घटते हुए, उन सारे के पीछे जो कारण है, वो सारे के पीछे जो रीजन है, वो रीजन को हम लोग जो है कहाँ पढ़ेंगे बोलो, फिजिक्स में पढ़ेंगे, भौतिकी में पढ़ेंगे, है ना। तो भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि नेचर में, ब्रह्मांड में जितने भी घटनाएं घट रही है ना, या आपने आपके आसपास जितने भी घटना घट रहा है, वो सारे का अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन, है ना, सारे को अगर आपको समझना है ना, कि ऐसा वो क्यों हो रहा है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा बोलो, फिजिक्स में जाना होगा, है ना। और वहां पे आपको इन सारे चीज का, इन सारे सवालों का जवाब जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको और आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं राशियां, है ना। हम लोग यहाँ पे कुछ राशियां ले लेते हैं, कुछ क्वांटिटीज ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कुछ राशियां। अब वो राशियां क्या, हमने ले लिया लंबाई, है ना। हमने क्या ले लिया बोलो, हमने ले लिया लंबाई। और हमने और भी एक राशि लिया है जिसका क्या है बोलो, द्रव्यमान। तो हमने एक जो है वो ले लिया है लंबाई, और एक जो हमने राशि लिया है वो लिया है द्रव्यमान। तो हमने लंबाई ले लिया और द्रव्यमान ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो कि हम कहीं किसी जगह नए आए हैं और हमें किसी के घर के पास जाना है और हमें उसका रास्ता नहीं पता है, तो मान लो अगर आप किसी से पूछ ले कि बताइए कि श्याम का घर जो है वो कितने दूर पे है, तो अगर वो बताता है बच्चा कि श्याम का जो घर है वो 100 दूर है ना। श्याम का जो घर है वो कितना दूर है बोलो, वो 100 दूरी पर है। कितने दूरी पे है बोलो, 100 दूरी पे है ना। तो क्या आप बताओ कि अगर श्याम का घर 100 दूरी पे है, तो क्या आपको जो सूचना मिला है उस बच्चा से, क्या आप उसके घर पे पहुंच पाएंगे, तो बोलेंगे सर हम तो ना पहुंच पाएंगे, है ना, क्योंकि 100 दूरी का मतलब कुछ बनता ही नहीं है कि 100 दूरी क्या है ना। लेकिन अच्छा, अगर मान लो कि आप किसी दुकान के पास जाओ और आप बोलो कि हमें 5 चीनी दे दो, है ना, हमें क्या दे दो बोलो, हमें 5 दे दो चीनी। तो हमें बोले हैं कि हमें क्या दे दो बोलो, 5 चीनी, है ना। वो दुकानदार आपको बोलने लगता है ये सुबह सुबह चढ़ा लिया है, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है 5 चीनी, है ना। तो यहाँ से लगता है कि हम कुछ ना कुछ जो है वो मिस कर रहे हैं, है ना। हम जो इंफॉर्मेशन अगले आदमी को देना चाहते हैं वो लगता है ना कुछ बीच में क्या है, मिसिंग है ना। वो मिसिंग शब्द क्या है, वो मिसिंग शब्द जो है वो होता है मात्रक, है ना। अगर आपसे बोले कि श्याम का जो घर है वो 100 मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की बोलो, श्याम का जो घर है वो 100 मीटर की दूरी पे है, तो आप लगता है कि उसके घर पे चले जाइएगा, है ना, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पे बोला है। आप जाकर दुकानदार को अगर बोलो 5 चीनी की जगह पे कि 5 केजी हमें दे दो चीनी, है ना, हमें दे दो 5 केजी, क्या बोलो, हमें 5 केजी दे दो चीनी, हमें दे दो 5 केजी चीनी, है ना। तो आपको जो है वो सामान जो है आपको मिल जाएगा। चलिए, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी राशि को अगर आपको बताना है, तो एक तो हमें देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हमें राशि को बताना है, अगर हमें राशि को बताना है ना, आगे नहीं जा रहा, तो अगर हमें किसी राशि को बताना है तो हमें क्या चाहिए, तो हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ता है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे एक मक्खी बैठा हुआ है, चलिए ध्यान देना। तो हमने बताया कि अगर मान लो कि हमें बताना है किसी राशि को, जैसे मान लो हमें लंबाई को ही बताना है, तो आपको क्या बताना होगा, 100 मीटर बताना होगा या 100 किलोमीटर बताना होगा, है ना, इस तरह से बताना होगा। तो इसमें क्या दिख रहे हैं कि एक हमें तो 100, इस 100 क्या है, तो ये 100 जो है वो सर वो संख्या है ना। और ये मीटर क्या है, तो बोलेंगे मीटर जो है वो मात्रक है
है ना। तो इसका मतलब है कि किसी राशि को बताने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता है, और वो दो चीज क्या है बोलो, एक है हमारा संख्या और एक है हमारा मात्रक, है ना। तो एक हमें चाहिए संख्या और एक हमें चाहिए मात्रक। अगर आप दो में से एक भी गायब कर दीजिएगा तो आपको जो है वो इंफॉर्मेशन आप अगले व्यक्ति को सही तरीके से ना दे सकते हो, है ना। जैसे हमने बोले कि आप चले जाओ 5, है ना, तो 5 क्या, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब है कि हमें संख्या के साथ साथ उसका मात्रक भी बताना होगा, है ना। या हम बोले कि आप लेके चले आओ केजी में चीनी, तो कितना लेके आना है, आपको यहाँ से भी पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिला, है ना। तो आपको क्या करना होगा कि एक तो आपको संख्या बताना होगा और एक आपको क्या बताना होगा बोलो, मात्रक बताना होगा। तब जाके आप सही इंफॉर्मेशन आप उसको दे सकते हैं और आप जो भी चाहिएगा आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों को ध्यान देना, इन दोनों को कंबाइन हम लोग बोलते हैं परिमाण। ये है क्या बोलो, ये है हमारा परिमाण। तो मतलब कि 100 मीटर क्या है, तो बोलेंगे 100 मीटर जो है वो 100 मीटर हमारा परिमाण है ना। तो 100 मीटर क्या है बोलो, 100 मीटर जो है हमारा वो परिमाण है, ठीक है। तो यहां से हमें एक आइडिया मिल गया कि राशि को अगर हमें बताना है तो हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए संख्या और एक हमें चाहिए मात्रक, है ना। संख्या और मात्रक के मदद से ही हम लोग राशि को बता सकते हैं, चाहे वो राशि कोई भी हो, ठीक है। चलिए इसको हम लोग और आगे की ओर समझते हैं। आपको पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे हम लोग, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम के पहले जो है वो सारा सिलेबस जो है आपका खत्म हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं भौतिक राशि को, ठीक है। तो हम लोग समझने वाले हैं भौतिक राशि, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो हम लोग समझेंगे भौतिक राशि। ध्यान देना है, बोला है प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए हमें भौतिकी राशियों जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया आदि की समझ का होना आवश्यक है ना। तो भौतिक राशि क्या है, तो बोला है कि प्राकृतिक घटना, है ना, प्राकृतिक घटना जो घट रही है ना, उसको समझने के लिए हमें कुछ राशि चाहिए, है ना। हमें चाहिए क्या बोलो, कुछ राशि चाहिए, और वो राशि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। जैसे हमें चाल के बारे में पता होना चाहिए, हमें दूरी के बारे में पता होना चाहिए, हमें समय के बारे में पता होना चाहिए। तीन सारे राशि के बारे में हमें पता होना चाहिए, तब हम प्राकृतिक घटनाओं को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं राशि एवं मात्रक, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको बोलो राशि एवं मात्रक का मतलब कि क्वांटिटी एंड यूनिट्स, है ना। तो ये जो बैच चलेगा वो बाइलिंगुअल चलेगा, मतलब इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी। आपको नोट्स भी जो मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं राशि एवं मात्रक, मतलब कि क्वांटिटी और यूनिट्स को देखना, ठीक है। तो बोला है किसी भी राशि को मापने के लिए परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। अभी आपको बताया हमने कि किसी भी राशि को अगर आपको मापना है तो आपको क्या चाहिए, एक चाहिए परिमाण और दूसरा क्या चाहिए उसका मात्रक। परिमाण का मतलब वो संख्या, है ना। तो आपको चाहिए परिमाण और क्या चाहिए बोलो, मात्रक। जैसे आपको बाजार से अगर बोल दिया जाए कि आप आलू लेके चले आओ, है ना, तो अगर आप जाकर दुकानदार को बोलिएगा हमें 5 दे दो आलू, तो 5 आलू आपको गिन के दे देगा, है ना। या बोलिएगा हमें केजी में दे दो आलू, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब हमें 5 बोलने से भी हमें सही चीज नहीं मिल पाएगा और हमें केजी बोलने से भी हमें सही चीज नहीं मिल पाएगा जितना हम चाहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको संख्या के साथ साथ उसको मात्रक भी बताना होगा, है ना। संख्या भी बताना होगा और मात्रक भी बताना होगा, तब जाके आपको जो आप सामान चाहते हो दुकानदार से वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया, जैसे दूरी क्या होता है, जैसे दूरी हमने लिया है 100 मीटर, है ना। दूरी क्या बोलो, 100 मीटर। अगर हम किसी को बोलते हैं कि आप 100 मीटर दूर चले जाओ, है ना, तो चले जाएगा 100 मीटर दूर, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्योंकि 100 कितना चलना है बोलो, 100 चलना है, और उसका मात्रा क्या है बोलो, मीटर, है ना। तो समझ जाएगा कि हमें 100 मीटर चलना है ना। जैसे हमने यह बोला कि आप क्या करो, जैसे हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल ऐड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया है द्रव्यमान, है ना, और द्रव्यमान कितना बोलो 5 केजी, है ना। तो 5 केजी, है ना, तो 5 हमें संख्या और केजी क्या है बोलो, हमारा मात्रक है। तो किसी भी राशि को, है ना, किसी भी राशि को अगर आपको मापना है तो मापने के लिए क्या चाहिए, मापने के लिए हमें चाहिए राशि के लिए परिमाण चाहिए और क्या चाहिए बोलो, मात्रक चाहिए, है ना। टू मेजर ए क्वांटिटी वी नीड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखेंगे। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं मात्रकों की प्रणाली, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
मात्रकों की प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे तो सिस्टम ऑफ जो यूनिट्स होता है, सिस्टम ऑफ जो यूनिट्स होता है, तो मात्रकों की जो प्रणाली है वो हमारा जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमकेएस सिस्टम, है ना, हम लोग देखेंगे एमकेएस सिस्टम, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सीजीएस सिस्टम को, उसके बाद देखने वाले हम लोग एफपीएस सिस्टम को। तो मात्रकों की प्रणाली जो है हमारा 3 होता है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना कि एमकेएस का मतलब क्या होता है। तो एमकेएस का मतलब हो गया एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड, है ना। तो मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। उसी तरह से ध्यान देना सीजीएस का मतलब क्या होता है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड, है ना। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग देखें एफपीएस को, तो एफपीएस का मतलब क्या हो गया, फुट, है ना। एफ फॉर फुट हो गया, पी फॉर पाउंड हो गया और एस फॉर क्या हो गया बोलो, सेकंड हो गया, है ना। तो एफपीएस का क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड। अब ध्यान से ध्यान देना, अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो हम लोग अभी देखें कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो हमने एमकेएस का मतलब भी बता दिया, सीजीएस का मतलब भी और एफपीएस, है ना। इन तीनों का हमने जाना अभी फुल फॉर्म की एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड और सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एफपीएस का मतलब फुट पाउंड और सेकंड होता है। चलिए यहाँ से और इंफॉर्मेशन लेते हैं। एमकेएस सिस्टम को हम लोग मीट्रिक पद्धति भी, है ना, क्या बोलेंगे, मीट्रिक पद्धति बोलेंगे, मीट्रिक सिस्टम बोलेंगे। तो एमकेएस का एक और नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति, है ना, मीट्रिक सिस्टम। तो एमकेएस का हमने एक और नया नाम जाना है, मीट्रिक पद्धति। अगर हम लोग सीजीएस का अगर एक्स्ट्रा नाम जानने का प्रयास करेंगे तो एक होता है फ्रांस, है ना, या डेसिमल या गॉसियन सिस्टम, है ना। तो आप सीजीएस सिस्टम को क्या बोल सकते हो, फ्रांस सिस्टम बोल सकते हो, डेसिमल सिस्टम बोल सकते हो, या तो फिर आप बोल सकते हो गॉसियन सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा एफपीएस सिस्टम है उसका नाम है ब्रिटिश सिस्टम, है ना। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि ब्रिटिश सिस्टम, सीजीएस एफपीएस सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है, तो बोलेंगे ब्रिटिश सिस्टम, है ना। उसी तरह से सीजीएस सिस्टम को हम लोग और किस नाम से जानेंगे, तो बोलेंगे फ्रांस सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, गॉसियन सिस्टम। उसी तरह से एमकेएस सिस्टम को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो बोलेंगे मीट्रिक सिस्टम से जानेंगे, मीट्रिक पद्धति से जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको और समझा देते हैं इसके बारे में। अब देखो एमकेएस हमने लिखा, सीजीएस लिखा और एफपीएस लिखा, तो इसमें 3 वर्ड है। जैसे हमने लिखा एमकेएस, ध्यान देना बोर्ड पे, हमने लिखा है एमकेएस, तो हमने यहाँ पे देखा इसमें 3 लेटर है, एम, के और एस। तो ध्यान ये देना है कि आपका ये जो फर्स्ट लेटर है ना, ये लंबाई को बताएगा, ये सेकेंड लेटर जो है ये बताएगा हमें मास को, और जो थर्ड लेटर है वो बताएगा हमें टाइम को, है ना। तो हमने बता दिया कि जितना भी सिस्टम है वो सारे सिस्टम में 3 लेटर है, और तीनों लेटर में अगर हम लोग फर्स्ट लेटर को अगर देखें तो फर्स्ट लेटर जो है वो किसको बताएगा, वो लंबाई को बताएगा, और जो सेकेंड लेटर जो है वो किसको बताएगा, वो मास को बताएगा, और जो थर्ड लेटर जो है वो किसको बताएगा, बोलो टाइम को बताएगा, मतलब कि समय को बताएगा। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ से क्लियर कर दिया कि सर एमके सिस्टम का फुल फॉर्म आपने बता दिया है मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका मतलब है कि मीटर जो है वो लंबाई को बता रहा है, और किलोग्राम जो है वो किसको बता रहा है, बोलो द्रव्यमान को बता रहा है, और जो सेकंड है वो किसको बता रहा है, बोलो समय को बता रहा है। तो इसी तरह से हमने सब को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि एमके सिस्टम में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एमके सिस्टम में लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, तो हम बोलेंगे एमके सिस्टम में लंबाई को हम लोग मापेंगे मीटर में, है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला लेटर जो है वो मीटर है ना, एम है, और एम फॉर क्या बताए, एम फॉर होता है मीटर, एम फॉर क्या होता है बोलो मीटर। उसी तरह से आपसे बोलेगा कि एमके सिस्टम में द्रव्यमान को किस में मापेंगे, तो बोलेंगे के, है ना, के फॉर क्या होता है किलोग्राम, इसका मतलब है कि द्रव्यमान को हम मापेंगे किलोग्राम से। उसी तरह से समय को किस में मापेंगे बोलेंगे, तो बोलेंगे सेकंड में मापेंगे, है ना। लेकिन आपको वो इस तरह से ना पूछेगा, वो सिर्फ आपको डायरेक्ट ये बोल देगा कि मीट्रिक पद्धति में, किस पद्धति में बोलो, मीट्रिक पद्धति में लंबाई का हमें मात्रक बताओ।
तो आपको नाम भी एक्स्ट्रा याद होना चाहिए कि मीट्रिक पद्धति जो है वो किसका नाम है, तो बोलेंगे मीट्रिक पद्धति जो है वो एमके सिस्टम का नाम है। इसका मतलब है कि एमके सिस्टम में हमें लंबाई का मात्रक पूछा है और जो लंबाई होता है वो फर्स्ट वाला लेटर बताता है और फर्स्ट लेटर क्या है बोलो, एम है और एम फॉर होता है मीटर। इसका मतलब है कि एमके मीट्रिक पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होगा वो हमारा मीटर हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गॉसियन सिस्टम में, कौन सा बोलो, गॉसियन पद्धति में, गॉसियन सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो गॉसियन सिस्टम जो है वो किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं सीजीएस सिस्टम को, है ना। इसका मतलब है सीजीएस, और जो द्रव्यमान शब्द है वो सेकंड वाला लेटर बताता है और सेकंड में लेटर में कौन है बोलो, सेकंड में हमारा है जी और जी फॉर होता है ग्राम। इसका मतलब है कि गॉसियन सिस्टम में हमारा जो द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा आपका ग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछ दें कि आप हमें बताओ कि ब्रिटिश सिस्टम में, ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा क्या बोलो, फुट होता है ना, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम किसका नाम है बोलो, एफपीएस सिस्टम का नाम है। और एफपीएस सिस्टम में लंबाई का पूछा है, मतलब कि हम फर्स्ट वाले लेटर के पास जाएंगे और फर्स्ट लेटर क्या है बोलो, हमारा एफ है और एफ फोर क्या होता है, फुट, है ना। इसका मतलब है कि लंबाई का मात्रा क्या होगा हमारा, फुट हो जाएगा। मतलब इससे अगर सवाल बनाना चाहो तो काफी ज्यादा सवाल इससे आपसे बन सकता है। बस आपको जो हमने दो पॉइंट बताए हैं उसको अपने दिमाग में सेट कर लो, तो इससे किसी भी तरह का सवाल पूछेगा तो आप उसको बता सकते हैं। और वो 2 पॉइंट आपने क्या बताया सर, एक बार फिर से बताइए। तो ये 2 पॉइंट हमने ये बताया कि पहला तो आप उसका नाम उसका फुल फॉर्म जान लीजिए, है ना। पहला क्या जान लीजिए, उसका फुल फॉर्म। जैसे एमकेएस सिस्टम, तो एमकेएस का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एम फॉर किलोमीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, है ना। उसी तरह से सीजीएस का फुल फॉर्म जान लीजिए, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। उसी तरह से एफपीएस का फुल फॉर्म जान लीजिए, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकंड, है ना। उसी तरह से एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट और क्या जानना है आपको, दूसरा पॉइंट आपको ये जानना है कि इस सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का जो फर्स्ट वाला लेटर जो है वो किसको बताता है, लंबाई को, है ना। और जो सेकंड वाला लेटर है वो किसको बताता है, द्रव्यमान को। और जो थर्ड लेटर है वो किसको बताता है, समय को, है ना। और हाँ, तो 2 पॉइंट यही है जो आपको ध्यान में रखना है। तो हम चाहे कुछ भी बोले तो आप उसका मात्रक जो है बता सकते हैं ना। लेकिन जो थर्ड लेटर है वो तुम्हारा क्या है बोलो, समय है, और समय सब जगह सेम है ना। तो समय में प्रॉब्लम नहीं आता और समय से आपसे सवाल भी नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो लंबाई और द्रव्यमान का, क्योंकि यही दोनों चेंज हो रहा है हर सिस्टम में। इस सिस्टम में अलग है, इस सिस्टम में अलग है, इस सिस्टम में अलग है। इस तीनों सिस्टम में क्या सेम है, तो बोलेंगे तीनों सिस्टम में हमारा जो समय का मात्रक है वो हमारा सेम है और वो कितना है बोलो, सेकंड, है ना। कितना, सेकंड, ठीक है। तो चलिए, हमने अभी समझ लिया है कि मात्रकों की प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा क्लियर समझ चुके हैं ना। चलिए, एक पॉइंट और आपको बता दें कि इसका पूरा जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग इसको और आगे की ओर चलेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा जो चौथा है ना, वो क्या है हमारा, वो है हमारा एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम है बोलो, चौथा जो है हमारा वो एसआई सिस्टम है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलेगा उसको, इंटरनेशनल सिस्टम, और जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, है ना। तो एसआई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि एसआई सिस्टम क्या है। तो बोला है कि 1971 में मापतौल के महासम्मेलन द्वारा विकसित, है ना। 1900 कितना में बोलो, 71 में। डेट भी याद रखना है कि 1971 में मापतौल का एक महासम्मेलन हुआ, है ना, और वहीं पे विकसित हुआ गया है। विकसित हुआ क्या बोलो, एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलो, एसआई सिस्टम, है ना। अब इसको विकसित करने के पीछे थोड़ा सा आपको हम रीजन बता देते हैं, कहानी बता देते हैं। जैसे कहा है कि हम लोग बात करते हैं पूरे विश्व का, तो अलग अलग पूरे विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व में काफी सारा देश है ना। तो देश तो बहुत सा है ना, और हर देश में जो है वो अलग अलग सिस्टम बना हुआ था, है ना। तो अलग अलग सिस्टम बना हुआ है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि विश्व स्तर पे हम लोग किसको माने,
है ना। तो विश्व स्तर पे किसको माने, तो क्या किया गया कि वहां पे एक सम्मेलन किया गया, है ना। और वो सम्मेलन जो है वो कब किया गया है, 1971 में। और वहां पे उस सम्मेलन में माना गया है ना। और वो वहां पे एक सिस्टम बनाया गया है, और वो कौन सा सिस्टम बनाया गया है, वो सिस्टम बनाया गया आपको एसआई सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, है ना। चलो, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाया गया है, और उसमें उसमें हम लोग क्या देखे हैं कि मूल मात्रक हमने डिसाइड किया, है ना। क्या डिसाइड किया बोलो, मूल मात्रक, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो हमने कुछ फंडामेंटल यूनिट्स ले लिया, है ना, जो सब जगह सेम होगा। मतलब कि कहीं भी आप चले जाइए, है ना, आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी देश में चले जाइए, है ना, जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स माना है वो सब जगह आपको सेम ही मिलेगा। मतलब कि जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो आप चाहे किसी भी देश में चले जाइए, वहां भी लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा बोलो, मीटर ही होगा। ठीक है, चलिए इसको और समझते हैं कि मूल मात्रक जिसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स, बोला है जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। तो ये मूल मात्रक क्या होता है उसके बारे में जान लो कि मूल मात्रक जो है वो एक ऐसा मात्रक है ना, मतलब कि जिससे किसी और की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि वो अपने आप में पूरा क्या है, कंप्लीट है ना। बोला है इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितना होती है बोलो, 7 होती है। तो हमारा जो मूल राशि, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो मूल मात्रक है उसकी संख्या जो होता है वो कितना होता है बोलो, 7 होता है। कितना बोलो, हमारा मूल मात्रक का जो संख्या है वो हमारा 7 है। अब हम ये जानेंगे कि वो 7 कौन कौन सा है। तो हमने 7 राशि को माना है, और वो 7 राशि कौन है बोलो, मूल मात्रक जिसको बोलते हैं, या बोलो मूल राशि। अगर मूल राशि की बात करेंगे तो 7 मूल राशि है। हमारा लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, पदार्थ की मात्रा है, और ज्योति तीव्रता। तो ये हमारा 7 जो है वो मूल राशि है। और इस 7 मूल राशि का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा हमारा 7 मूल मात्रक, है ना। तो हम लोग क्या देखिए, हम लोग की लंबाई, है ना, हमारा जो लंबाई है वो लंबाई का जो मात्रक है वो क्या होता है बोलो, मीटर होता है। और द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा बोलो, किलोग्राम हो जाएगा। और समय का जो मात्रक है वो सेकंड हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक जो है हमारा क्या हो जाएगा बोलो, एम्पियर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ताप का जो मात्रक है वो क्या होगा बोलो, केल्विन होगा। उसी तरह से पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा बोलो, मोल हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा बोलो, कैंडेला हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया 7 मूल राशि, और 7 मूल राशि का जो मात्रक होगा उसको बोलेंगे 7 मूल मात्रक, है ना। और 7 मूल राशि कौन है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, फिर से बोलिए, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम बोलेंगे। समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड। विद्युत धारा को मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होगा। और तापमान का मात्रक तो केल्विन बोलेंगे। और पदार्थ की मात्रा जिसको हम लोग मोल बोलते हैं। और ज्योति तीव्रता मतलब कि कैंडेला, है ना। तो ये हमारा 7 राशि था, और ये 7 राशि का ये क्या है बोलो, 7 मात्रक, है ना। 7 राशि का ये है 7 मात्रक। तो ये अगर आपसे पूछे कि मूल राशि जो है वो कितना होता है, तो हम बोलेंगे 7 होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, है ना, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना। आप आगे पीछे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबका हम मात्रक भी देख लेंगे कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, है ना, ताप का क्या होगा, केल्विन होगा, पदार्थ की मात्रा का क्या होगा, मोल हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का क्या होगा, कैंडेला हो जाएगा। नहीं, चलिए अब सबका आप सिंबल भी जान लो कि सबका सिंबल क्या होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम सबका सिंबल लिख देते हैं। सबका सिंबल यहाँ पे देख लो। मीटर की अगर हम लोग मीटर का सिंबल देखेंगे तो मीटर का सिंबल होगा हमारा एम हो जाएगा। किलोग्राम का सिंबल लिखेंगे तो लिखेंगे केजी, है ना। किलोग्राम का सिंबल क्या हो जाएगा हमारा, केजी हो जाएगा। और सेकंड मतलब कि समय का ये मात्रक है, और समय का मात्रक का सिंबल हो जाएगा एस। एम्पियर का सिंबल की अगर बात करेंगे तो एम्पियर का सिंबल हो जाएगा हमारा ए, है ना, ए हो जाएगा। ये हमारा है संकेत। ये जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं बोलो, संकेत लिख रहे हैं, सिंबल लिख रहे हैं।
तो लंबाई का सिंबल क्या होता है, लंबाई का मात्रक तो मीटर है, और उसका सिंबल क्या होता है, संकेत क्या होता है, तो बोलेंगे मीटर। किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का होता है के। केल्विन का जो होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो केल्विन का के हो जाएगा। मोल का हम लोग लिख लेंगे MOL, और कैंडेला का हम लोग लिखते हैं CD, है ना। कैंडेला का जो हम लोग मात्रक का जो सिंबल लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, बोलो CD लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी बताया 7 राशि, और ये उसका 7 मात्रक, और ये उसका 7 संकेत, है ना। लंबाई का मीटर M हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी हो जाएगा, समय का हो जाएगा सेकंड और S हो जाएगा, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर A हो जाएगा, है ना। उसी तरह से ताप का क्या होगा, केल्विन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बोलो केल्विन हो जाएगा, उसका सिंबल हम लोग के ले लेंगे। उसी तरह से हम लोग देखेंगे पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल, और मोल का सिंबल होगा MOL, है ना। अगर हम लोग मात्रक लिखेंगे तो MOLE, अगर हम लोग सिंबल लिखेंगे, संकेत लिखेंगे तो MOL, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ज्योति तीव्रता, जिसको बोलते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी, उसका होता है कैंडेला, उसका सिंबल CD, ठीक है। चलो हम लोग और आगे की ओर देखेंगे इसको, क्योंकि काफी ज्यादा स्लाइड है मेरा। चलिए, तो सबके उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, है ना, कि व्युत्पन्न मात्रक जो है वो क्या होता है। तो बोला है जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होता है, तो जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे, बोलो हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोल सकते हैं ना। चलिए, इसका मतलब है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो बोलेंगे कि जो हमारा मूल मात्रक पर निर्भर करता है। सिंपल, जो व्युत्पन्न मात्रक है वो किस पे निर्भर करता है, बोलो, तो बोलेंगे वो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। चलिए आपको समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है चाल, तो जरा चाल बताओ कि चाल जो है वो क्या होता है। तो बोलेंगे सर चाल जो है वो हमारा होता है दूरी बटा समय। चाल जो है वो क्या होता है, बोलो चाल जो होता है वो होता है दूरी और बटा में समय। तो दूरी बटा समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। अब आप हमें ये बताओ कि अगर हम इसका निकालने जाए मात्रक, क्या निकाले, बोलो मात्रक निकालने जाएंगे, तो आप हमें ये बताओ कि दूरी का जो मात्रक है वो क्या होता है। तो आप हमें ये बताओ कि दूरी को आप किस में मापिएगा। तो दूरी को मापेंगे सर लंबाई में, और लंबाई जो है, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, बोलो मीटर होता है। और समय है ना, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो हमने यहां से निकल गया है मीटर पर सेकंड। तो हमने यहां से चाल का मात्रक निकाल लिया है मीटर पर सेकंड। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जो मीटर है ये कौन सा मात्रक है, तो बोलेंगे मीटर जो है हमारा मूल मात्रक है। और ये सेकंड जो है वो कौन सा मात्रक है, तो बोलेंगे सेकंड भी जो है वो हमारा मूल मात्रक है ना। सेकंड भी जो है वो क्या है हमारा, सेकंड भी जो है हमारा वो मूल मात्रक है ना। ध्यान दीजिए, देखो मीटर भी मूल मात्रक है, और सेकंड भी क्या है, बोलो हमारा मूल मात्रक है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि जो आपका जो व्युत्पन्न मात्रक होगा, है ना, वो किस पे निर्भर करेगा, तो बोलेंगे मूल मात्रक पे, है ना। चलिए और भी आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चलो बल लिखते हैं। चलो बल का हम लोग निकालते हैं, है ना। तो बल जिसको बोलते हैं फोर्स, तो बल का हम लोग निकालने वाले हैं मात्रक। तो उसके लिए पहले हमें बल का लिखना होगा फॉर्मूला। तो बल का फॉर्मूला अगर लिखने जाएं तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना। तो द्रव्यमान गुना त्वरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो द्रव्यमान की अगर बात करेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक अभी आपको बताया है केजी होता है ना। और त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो त्वरण का मात्रक आपने पढ़ा होगा बचपन में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस जरा ध्यान से जरा इस सबको देखिए कि ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, है ना। तो आप यहां देखो कि बल का मात्रक तो आपने निकाल लिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहां पे देखो कि केजी क्या है, तो बोलेंगे केजी जो है हमारा मूल मात्रक है, और मीटर क्या है वो भी मूल मात्रक है, और सेकंड क्या है वो भी मूल मात्रक है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि जो व्युत्पन्न मात्रक है,
जैसे कि बल, है ना, बल का ये जो मात्रक है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कौन सा हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। क्यों, क्योंकि बल कैसा राशि है, बोलेंगे व्युत्पन्न राशि है। तो ये जो व्युत्पन्न मात्रक है वो किस पे निर्भर कर रहा है, तो बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक जो है वो हमारा मूल मात्रक पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग व्युत्पन्न मात्रक का संख्या की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका जो संख्या होता है वो अनंत होता है ना, इनफाइनाइट होता है ना। इसका संख्या कितना होता है, बोलो, अनंत होता है, इनफाइनाइट। तो व्युत्पन्न मात्रक की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितना बोलेंगे, अनंत। लेकिन अगर मूल मात्रा का संख्या पूछेगा तो हम बोलेंगे 7। मूल मात्रक 7 होता है और व्युत्पन्न मात्रक कितना होता है, बोलो, अनंत होता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखेंगे और हम लोग एक और राशि के बारे में, मात्रक के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं संपूरक मात्रक, है ना। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक और होता है संपूरक मात्रक। तो हमने 3 तरह का देखा मात्रक, एक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा संपूरक मात्रक। तो ये संपूरक मात्रक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो क्या होता है। तो संपूरक मात्रक जो है वो 2 होता है ना। संपूरक मात्रक जो है वो कितना होता है, बोलो, तो संपूरक मात्रक जो है वो 2 होता है। एक होता है कोण, दूसरा होता है घन कोण, है ना। कोण का मतलब कौन सा कोण, तो बोलेंगे समतल कोण। तो एक होता है समतल कोण और एक होता है आपका घन कोण। तो समतल कोण की अगर बात करेंगे तो उसका मात्रक होता है रेडियन, है ना। क्या होता है उसका मात्रक, रेडियन होता है। और घन कोण की अगर बात करेंगे तो उसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन, है ना। तो कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक क्या होता है, अस्टेरेडियन। अगर इसका सिंबल भी अगर आप लिखना चाहो तो सिंबल भी लिख सकते हो। तो इसका सिंबल हो जाएगा आपका RAD, है ना। रेडियन का सिंबल क्या होता है, RAD। उसी तरह से अगर आपको अस्टेरेडियन का सिंबल लिखना है तो बोलेंगे SR, है ना। क्या हो जाएगा, बोलो, SR हो जाएगा। तो हमने देखा कि संपूरक मात्रक जो है वो 2 होता है, कोण और घन कोण। कोण का मतलब कौन सा कोण, समतल कोण जो प्लेन में बनता है। तो कोण और घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन, है ना। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। आपको बार बार उसको बोलते भी जाना है साथ साथ, है ना। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है अस्टेरेडियन। तो कोण का क्या होता है, रेडियन, रेडियन का सिंबल RAD। और घन कोण का क्या होता है, अस्टेरेडियन, और उसका सिंबल होता है SR, है ना। हम बार बार आपको जो वर्ड है उसको बार बार रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपके जो दिमाग में वो बार बार वर्ड जो है स्ट्राइक करे, है ना। जितना बार स्ट्राइक करेगा आपको वो मैटर जो है उतना ही ज्यादा लंबे समय तक याद होगा, है ना। अगर आप एक और काम कर दो कि उसको आप भी बार बार बोलने लगो, है ना, तो वो और ज्यादा स्ट्राइक करेगा। और ज्यादा स्ट्राइक करेगा तो समझिए कि एग्जाम में सवाल जो है वो छूटने वाला नहीं है। आप सोते भी रहिएगा तो आपका जो है आंसर जो है वो दिमाग में घूमते रहेगा, है ना। चलिए अब इस दोनों को हम लोग समझते हैं फिगर से कि कोण और घन कोण को। तो कोण का मतलब समतल कोण होता है और समतल कोण का मतलब समतल में बनेगा, प्लेन में बनेगा। तो यहां पे हमने जो ये कोण बनाया है, ये जो कोण बना है हमारा, ये जो हमारा कोण बना है ये वाला, है ना। ये कोण जो बना है ये कौन सा कोण है, तो ये बोलेंगे ये जो कोण है हमारा, ये हमारा समतल कोण है ना। ये जो कोण है हमारा ये कौन सा कोण है, तो ये है हमारा समतल कोण है ना। और समतल कोण को हम लोग सिंपल कोण भी बोल देंगे, है ना। क्या बोल देंगे, बोलो, कोण भी बोल देंगे, ठीक है ना। चलिए अगर इसको और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला, है ना, इसको अगर हम लोग डिनोट करेंगे तो थीटा से। कोण को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, बोलो, थीटा से। और कोण का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला अगर बात करेंगे तो होता है आपका कि चाप की लंबाई, है ना। क्या हो जाएगा, बोलो, चाप की लंबाई और बटे में त्रिज्या, है ना। चाप की लंबाई बटे में क्या हो जाएगा, बोलो, त्रिज्या हो जाएगा। तो कोण का हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बता दिया कि कोण का फॉर्मूला क्या होता है। कोण को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से और थीटा क्या होता है, चाप की लंबाई और बटे में त्रिज्या, है ना। तो चाप की लंबाई और बटे में त्रिज्या, इसको अगर हम लोग सिंबल में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ये थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा L/R। थीटा क्या होगा, बोलो, L/R। तो थीटा इजकल टू L/R। चलिए यहां देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड एंगल जिसको बोलते हैं घन कोण। तो ये जो सॉलिड एंगल है ये आपका 3D में बनेगा, है ना। तो आपके पास देखो कि यहाँ पे एक आपका क्या है, बोलो, एक आपके पास एक गोला है ना। और इस गोला में से हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ ये वाला स्ट्रक्चर जो है आप काट के क्या करो, निकाल दो, है ना। तो काट के निकाल दीजिएगा। तो ध्यान देना कि ये जो एंगल बना
यहाँ पे जो ये जो एंगल बना है, इसी एंगल को आप क्या बोलिएगा, इस एंगल को आप बोलिएगा घन कोण। कौन सा बोलिएगा, घन कोण बोलिएगा। और इस घन कोण का अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे कि घन कोण का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलेंगे क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल और बटे में त्रिज्या का स्क्वायर, है ना, क्षेत्रफल और बटे में क्या होगा बोलो, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि एरिया और बटे में आर स्क्वायर, है ना, एरिया बटे में आर स्क्वायर। तो हमने इसका दोनों के फार्मूला भी बता दिया है और दोनों का मात्रक भी बता दिया है। तो संपूरक मात्रक जो है आपका वो कितना होता है बोलो, तो 2 होगा। घन कोण और घन कोण, कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो अष्टरेडियन होता है। तो अगर हम लोग कोण देखेंगे तो कोण का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या बोलिएगा, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, है ना, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। अगर हमें घन कोण की बात करेगा तो घन कोण का अगर हमसे फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो घन कोण का फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, एरिया बटा आर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दे कि हम लोग मात्रक जो है वो कितने तरह का पढ़े हमने, 3 तरह का, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और संपूरक मात्रक। मूल मात्रक जो है वो कितना होता है, 7 होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर सिंबल एम, है ना, द्रव्यमान का किलोग्राम सिंबल केजी, समय का सेकंड सिंबल एस, और क्या बोलो, विद्युत धारा का एम्पियर सिंबल ए, ताप का केल्विन सिंबल के, है ना। उसी तरह से पदार्थ की मात्रा का सिंबल मोल हो जाएगा, सिंबल MOL, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा, सिंबल CD। उसी तरह से हमने देखा कि व्युत्पन्न मात्रक जो है वो कितना होता है, तो बोलेंगे अनंत होता है। और व्युत्पन्न मात्रक हम लोग किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे कि वो मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, या वो मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। उसी तरह से संपूरक मात्रक को देखें कि संपूरक मात्रक जो है वो 2 तरह का होता है, कोण और घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन, घन और घन कोण का अष्टरेडियन। कोण का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल बाई आर, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, और घन कोण का होता है तुम्हारा क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, एरिया बटा आर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, और आगे जाने से पहले हम लोग देखते हैं किसको बोलो, बीमाएं, जिसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। तो हम लोग देखने वाले हैं बीमा को, डायमेंशन को, कि डायमेंशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो डायमेंशन जो हम लोग जो देखेंगे वो मूल मात्रक का ही डायमेंशन देखेंगे, है ना। जो हम लोग डायमेंशन जो देखेंगे वो किसका देखेंगे बोलो, मूल मात्रक का ही हम लोग जो है वो डायमेंशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो मूल मात्रक कितना होता है, 7 होता है। तो हम लोग जो डायमेंशन देखेंगे वो 7 का देखेंगे, है ना। तो 7 कौन कौन है, सबसे पहला है मीटर। तो ये मीटर जो है वो किसका होता है, तो बोलेंगे मीटर जो है वो हमारा लंबाई का होता है ना। किसका होता है बोलो, लंबाई का होता है। और लंबाई के लिए जो हम लोग बीमा यूज करेंगे वो कैपिटल एल। लंबाई के लिए जो हम लोग बीमा यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे बोलो, कैपिटल एल यूज करेंगे। उसी तरह से किलोग्राम की अगर बात करेंगे, ये किलोग्राम जो है वो किसका है सर, किलोग्राम जो है हमारा, ये हमारा द्रव्यमान है ना। किलोग्राम किसका होता है बोलो, तो किलोग्राम जो है वो हमारा द्रव्यमान का होता है। और द्रव्यमान के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल एम, है ना। द्रव्यमान के लिए हम लोग यूज करेंगे इसको बोलो, कैपिटल एम यूज करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान का क्या होता है, मान लो इंग्लिश में मास होता है, मास का फर्स्ट लेटर क्या है, एम। उसी तरह से सेकंड की बात करेंगे, सेकंड का, है ना, तो सेकंड का हो गया समय, है ना। ये सेकंड किसका होता है बोलो, समय का होता है। और समय के लिए जो हम लोग जो बीमा यूज करेंगे वो कैपिटल टी यूज करेंगे। उसी तरह से केल्विन जो है वो किसका होता है बोलो, ताप का होता है। और ताप के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल के। उसी तरह से मोल की अगर बात करेंगे, मोल, है ना, तो मोल के लिए हम लोग यूज करेंगे जो डायमेंशन है वो MOL। उसी तरह से अगर कैंडेला, है ना, कैंडेला ना के बराबर आता है, तो कैंडेला की अगर बात करेंगे तो कैंडेला किसका होता है बोलो, तो कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का होता है। और इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे डायमेंशन वो CD ही यूज करेंगे। ठीक है, एक लास्ट आता है हमारा एम्पियर, और एम्पियर के लिए हम लोग यूज करते हैं A, है ना। तो यहां से हमने आपको बता दिया 7 जो मूल मात्रक है उसका बीमा,
लंबाई का जो बीमा होता है वो क्या होता है, तो लंबाई का जो बीमा होता है वो कैपिटल एल, है ना। जो भी कहानी है वो किससे मिल रहा है बोलो, वो उसके इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर है। जैसे लंबाई, जैसे मीटर किसका होता है, लंबाई का, और लंबाई का इंग्लिश में होता है लेंथ, और लेंथ का फर्स्ट लेटर है एल, है ना। उसी तरह से किलोग्राम किसका होता है, किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान का होता है, और द्रव्यमान का जो इंग्लिश वाला लेटर है, इंग्लिश वाला जो वर्ड है वो मास होता है, और मास का फर्स्ट लेटर क्या है बोलो, एम। उसी तरह से सेकंड का किलो केल्विन का, मोल का, और कैंडेला का, और एम्पियर का, है ना। तो ये 7 जो है आपको याद रख लेना है, और बाकी का जो बीमा है ना, इन्हीं 7 के मदद से आपको निकलता है ना। कैसे निकलता है आपको बहुत आसान तरीके से आपको हम समझा देंगे कि अगर आपका एग्जाम में बीमा से अगर सवाल आ जाए तो आप चाह के भी उसे गलती ना कर सकोगे, क्योंकि हम लोग आपको इस तरह से उसको दिमाग में आपको फिट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहां से देख लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, मोल, और ज्योति तीव्रता, और एम्पियर, सबका हमने डायमेंशन यहाँ पे बता दिया, है ना। फिर से बता दीजिए कि लंबाई का बीमा क्या होता है, एल। समय का बीमा हो जाएगा सर टी, द्रव्यमान का टी, है ना, और विद्युत धारा का तो बोलेंगे ए हो जाएगा, है ना। ताप का तो बोलेंगे के हो जाएगा। तो ये जो 5 बोले हैं ना, ये काफी ज्यादा यूज में आएगा, और सबसे ज्यादा अगर यूज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यूज जो है वो ये 3 आता है, लंबाई, द्रव्यमान, और समय। सबसे ज्यादा यूज में आएगा तो ये 3 आएगा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा 3 में आता यूज आता है, तो 3 तो दिमाग में सेट कर लो। बहुत कम आएगा एम्पियर, और बहुत कम आएगा केल्विन, है ना, और ये दोनों ना के बराबर आएगा। एक आध फार्मूला है उसमें आएगा ना, तो फिर आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलेंगे। चलिए, तो यहां तक पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना। जो हमारा क्वेश्चन जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो किस तरह से आपको एग्जाम में सवाल पूछेगा, तो सबसे पहला है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई, किस वर्ष स्थापित की गई थी, है ना। तो आपको हम लोग फर्स्ट में ही समझाया था कि जो एसआई हमारा सिस्टम है ना, कौन सा बोलो, ये जो हमारा एसआई है, कहां गया, अभी आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे, ये आया यहाँ पे, है ना। तो हमने यहाँ पे आपको समझाया था कि 1971 में मापतौल का महासम्मेलन द्वारा विकसित हुआ, कौन सा बोलो, एसआई। तो एसआई जो सिस्टम है वो कब विकसित हुआ, तो बोलेंगे 1971 में। तो ये सवाल जो है हमारा वही पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसको बोलते हैं एसआई, वो किस वर्ष स्थापित की गया, तो बोलेंगे 1971 में, है ना। तो 1900 कहाँ बोलो, 1971 में, है ना, यहाँ पे नहीं है, 1971 में हुआ था ना, विकसित हुआ, है ना। यहां पे पूछा गया है कि स्थापित जो है वो कब किया गया, है ना। तो इसका स्थापित का हम लोग देख लेंगे, क्या है, 1978 है, 1960 है, 1975 है, और 1983 है ना। तो किस वर्ष होगा इसमें हम लोग देखते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा विकसित किया गया तो किस वर्ष, तो बोलेंगे 1971 में। और हमें पूछा गया है कि किस वर्ष जो है वो स्थापित हुआ है, तो जैसा कि उम्मीद है वो हमें 1960 के आसपास, है ना, 1960 नहीं, तो इसका चलो, इसका जो आंसर है वो हम लोग आगे की ओर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर है वो आगे हम लोग बताएंगे, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये घन कोण की इकाई क्या है। तो हमसे पूछा है कि घन कोण, है ना, घन कोण की इकाई क्या है। तो घन कोण का जो इकाई है वो क्या होता है, डिग्री होता है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, स्टेरेडियन होता है, या तो फिर रेडियन होता है ना। तो आपको बताना है कि घन कोण का इकाई मतलब कि मात्रक, और घन कोण का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो घन कोण का मात्रक अभी आपको बताया हमने, अस्टेरेडियन होता है। क्या होता है बोलो, अस्टेरेडियन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलो, हमारा अस्टेरेडियन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2, है ना। इसमें नंबरिंग में कंफ्यूजन है, हमारा क्या हो जाएगा बोलो, अस्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखेंगे, और भी सवाल है। ये क्या सवाल है बोलो, बोला है मापन इकाई की सीजीएस प्रणाली का
क्या अर्थ है, देखो पूछ दिया गया है आपको, सीजीएस प्रणाली का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो आपको बताया था सीजीएस का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। तो ऐसा ऑप्शन कहां पे है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर 4 में। यहां में देख लो, व्हाट डज सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स मीन, है ना। तो क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा हमारा सर सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर 4 है जो कि यहाँ पे मिटा हुआ है ना, यहाँ पे होगा सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखेंगे, और भी कुछ सवाल होगा, है ना। तो बोला है शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई, मतलब कि एसआई बताना है कि शक्ति का क्या होता है, एसआई मात्रक, है ना। शक्ति का हमें बताना है, एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है। तो शक्ति जो है हम लोग किस में मापेंगे बोलो, शक्ति जो है हम लोग वो वाट में मापते हैं। किसमें बोलो, वाट में मापेंगे, कि अर्ग में मापेंगे, कि किलोवाट में मापेंगे, कि जूल में मापेंगे, है ना। आपको बताना है कि द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर, है ना, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर, है ना, किस क्या होगा बोलो, वाट होगा, अर्ग होगा, किलोवाट होगा, या तो फिर जूल होगा। तो हमने अभी सवाल पूछा आपको कि शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होता है, वाट होता है, अर्ग होता है, किलोवाट होता है और जूल होता है। द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर एसआई इज, है ना, वाट, अर्ग, किलोवाट और जूल। तो आपको बताना है कि इसमें शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होता है, एसआई इकाई क्या होता है। तो शक्ति का एसआई इकाई जो होता है वो किलोवाट वाट होता है। क्या होता है बोलो, शक्ति का जो एसआई होता है वो क्या होता है बोलो, वाट होता है। तो ये सारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा गलत हो जाएगा ना। तो वाट भी जो है वो हमारा शक्ति का ही होता है, लेकिन ये किलो हमें पूछा गया है एसआई। अगर आपसे एसआई पूछेगा तो आपको वाट बताना है। अगर हम इस जूल को अगर देखें कि जूल जो है वो किसका होता है, तो जूल जो है हमारा वो होता है कार्य का, है ना। किसका होता है बोलो, वो होता है कार्य का और होता है ऊर्जा का, है ना। तो आपका किसी भी तरह का ऊर्जा है या कार्य है तो उसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलो, जूल हो जाएगा। और ये जूल जो मात्रक होता है वो एसआई में होता है। लेकिन अगर इसी को अगर आपसे सीजीएस में पूछे तो आपको बोलना होगा अर्ग, है ना। क्या बोलना होगा बोलो, आपको बोलना होगा अर्ग, है ना। जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाए कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो आप बोलिएगा अर्ग, और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है तो बोलेंगे जूल होता है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या बोलो, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, अच्छा कहां भाग गया, एक मिनट, चलो हाँ। तो इसका हमने राइट आंसर बता दिया कि शक्ति का जो अंतरराष्ट्रीय इकाई होता है वो हमारा वाट होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कैंडेला, है ना। कैंडेला का मात्रक है वो क्या होता है, कैंडेला जो मात्रक है वो किसका है, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का। तो आपको बताया था कि मूल मात्रक जो है आपका 7 होता है, और वो 7 में से एक तुम्हारा मूल मात्रक जो है वो ज्योति कैंडेला भी है। और वो कैंडेला किसका था, वो कैंडेला जो था हमारा वो ज्योति तीव्रता का था, है ना। किसका था बोलो, ज्योति तीव्रता का था, है ना। कैंडेला इज द यूनिट, है ना। तो बोलेंगे हमारा लाइट इंटेंसिटी, है ना। क्या बोलेंगे, लाइट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और था जो हमने रख दिया था, वो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन हमारा था, ये आ जाओ इधर, ये आ गया, ये था, है ना। ये क्वेश्चन था हमारा कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, है ना, किस वर्ष स्थापित की गई। तो हम लोग बोलेंगे कि वो 1960 में, है ना। क्या बोलेंगे बोलो, 1960 में, है ना। किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो हम बोलेंगे 1960 में स्थापित किया गया था। तो हम लोग चलो आज यहीं तक रखते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगले दिन, है ना। इसको और आगे की ओर ले चलेंगे, है ना, और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप कंटिन्यू रहिए, और ये जो आपका लेक्चर है वो मॉर्निंग में, है ना, मॉर्निंग में आपको 6 बजे लाइव हो जाएगा, है ना। तो 6 बजे आप हर दिन मॉर्निंग में तैयार रहिएगा, मॉर्निंग में सुबह टाइम, है ना। सुबह सुबह आपको 6 बजे उठ जाना है, और जो साइंस का जो ये डोज है ना आप उससे ले लीजिए, बस कुछ नहीं करना है, मोबाइल लीजिए, आराम से बैठे रहिए और ध्यान से सुनते रहिए और लगातार उसके बोलते रहिए, है ना। इससे क्या होगा कि आपका सारा चीज जो है वो याद होते चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।